तो हेलो गाइज, तो हम लोग आ गए हैं सिक्किम की पहाड़ों में। और ये पहाड़ी और पहाड़ों में भी जाम लगा हुआ है भाई। लेकिन गाड़ियाँ धीरे 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 चल रही हैं। वही 15-20 का स्पीड है। पता नहीं गैंगटॉक कब तक पहुँचते हैं। 3 बज चुका है यहाँ पे। अगर 3 घंटा भी लगेगा तो 6 बज जाएंगे। और पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी होता है, तो ये एक और कार अंधेर। में ही मिले तो 3 घंटा। ये पहाड़ है भाई, देखिए कितना जाम है। और ये खूबसूरत पहाड़ी है। पहाड़ों में ना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख करके जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही होता है पहाड़ बस। देख के थकान मिट जाता है तो बढ़िया। हम तो आते ही इन्हीं के लिए हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ। इनको देख करके दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत खूबसूरत। और इन पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अपना अंदाज है। अगर आप आराम से चलाते तो पता ही नहीं चलेगा। स्पीड में चलाएंगे तो स्पीड में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि रोडें बस ऐसे ही मूव करती हैं। बस यही प्रॉब्लम है। आप ज़रा सा कोशिश करेंगे पास लेने की, तब तक कोई ना कोई आ जाएगा उधर से। और इसी में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये गाड़ी कोशिश की, उधर से गाड़ी आ गई। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब जा कर के आप पास ले पाते हैं। इतना बाबा। और ये पहाड़ियाँ गोल गोल जिलेबी बनाती हुई, आप देखिए। हो, क्या खूबसूरत है। ओ क्या नज़ारा है। बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार। यहाँ आके ना लगता है जैसे ज़िंदगी नई मिल जाती है। कहता है आदमी सामाजिक है, वाकई आदमी सामाजिक है, लेकिन आदमी मुझे लगता है कि प्राकृतिक भी है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति से बहुत लगाव होता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी पहुँचें, लेकिन ये जो जाम है ना, ये जल्दी पहुँचने नहीं दे रहा। आगे बस है, मुश्किल है। और ये जाम।
एक तो बस, और इन पहाड़ों में बस का क्या कहें, अलग ही है। आधा रोड, 70% रोड तो बस ही कवर करता है। ले, गैंगटोक जाना हम लोग को ना, पूछना पड़ेगा, पूछो। अरे पूछ ले, गैंगटोक जाना। भाई गैंगटॉक गैंगटॉक। अरे कहाँ मरने जा रहे हो? ये पहाड़ मेरा घर है, इसलिए यहाँ मुझे बहुत घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या होता है। इन पहाड़ों के पुराने खिलाड़ी हुए हम। पहाड़ों में बाइक कैसे चलानी है मुझे आती है, और ख़ास करके अगर हिमालयन हो, अगर मेरा घोड़ा मेरे साथ है तो फिर कहना क्या है, ये तो गर्दा उड़ा है। अंकित कह रहा है कि भैया ये घोड़ा है, तो वाकई में ये घोड़ा है, तबड़क तबड़क वाला। इसको इन वादियों से प्यार है। ये इन्हीं वादियों के लिए बना ही। ये इसका घर है। डरने का नहीं, डरने का नहीं।
आई एम हियर। हम लोग को पहुंचना है हर हाल में शाम होते होते। कोशिश मैं कर रहा हूं, देखता हूं। पहाड़ों में गाड़ी स्पीड चलाना मुश्किल होता है क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड 40-50 इससे ज़्यादा होती नहीं। ये पहाड़ें ना जिलेबी की तरह घूमती हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए नज़ारे, बहुत ही दिलचस्प और बहुत खूबसूरत। नहीं, थोड़ी सी तो हुई है चूक। देखो तो गैंगटोक कितना है। गैंगटोक 88 किलोमीटर यहाँ से है और 3:16 हो चुका है। गैंगटोक काउंटर में लिखा होता है 70 अलग ही लेवल है। हम लोग एक दिन में और ये नज़ारे, वाओ क्या खूबसूरत है। अपने खूबसूरती में 4 चांद है।
एकदम जबरदस्त नज़ारे हैं। और आप देखिए ये जो नज़ारे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतनी खूबसूरत है ये वादियाँ। वो हम एक गाना है ना, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुझे, तो लगता है हम लोग को बुला रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू। ओहो हो क्या बात है, ओह जबरदस्त, एकदम झक्कास। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, इतनी खूबसूरत है कि अब ओहो हो, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये प्रकृति और इसके बीच में हम। पहाड़ों में बाइक राइडिंग इतनी आसान होती नहीं है। अगर कोई समझता है कि आसानी से चला लेगा तो गलती से भी नहीं। ओवरटेक करना बहुत मुश्किल काम है, सोच समझ के ओवरटेक करे, एक मिस्टेक और ज़िंदगी ख़त्म। इसलिए इसमें रिटेक नहीं है। आप समतल एरिया में गाड़ी चलाओगे बहुत रिटेक है, यहाँ पे रिटेक नहीं, सिर्फ एक छुट्टी। और ये देखिए यहाँ वो पहाड़ जो गिरे हैं, वो उस दिन जो बारिश हुई है ना, जो तूफान आए थे, उसी के कुछ कुछ नमूने इधर हैं। 2-3 जगह मैंने देखा पहाड़ गिरे हुए थे जिनको हटाया गया है। खैर मेरा मानना है कि ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। अरे राम, इतना आसान नहीं है। और एक ट्रक भी है। ये भैया हैं, बोल रहे हैं गंगटोक जाने में 7 बज जाएगा। मतलब रात होना ही है हर हाल में, रात हर हाल में होना है। और ये आर्मी की गाड़ी जो आगे पीछे हो रही है, शायद जगह नहीं है कि वो क्रॉस कर पाएँ। पीछे करना पड़ रहा। भाई साहब, अरे वो बेचैनी के गोली खैले रहता है। मतलब इतने से जगह में 2 ट्रक को गुजरना था, मुश्किल, एक तो मुश्किल काम, ऊपर से कोई इधर घुस रहा कोई उधर घुस रहा। ये देखिए, ये लगता है निर्माणाधीन कुछ था जो यहाँ पे बिखरा हुआ है टूट के। पहाड़ का 60-70 किलोमीटर मान के चलिए, लेके चलिए।
3:30 बज रहा, 4 बज रहा और 3 घंटे और लगेंगे। देख लेंगे, अब रात हो, दिन हो, मॉर्निंग हो, सवेर हो, कहीं भी ले। रेंज लिया हुआ है। हाँ, तो एक बार फिर से राइड शुरू। ये पुल फिर पार करना होगा हमें। रेस लगा रहा है। तो हमारे लिए एक चैलेंज है कि जाने में 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा लगेगा यानी 50-55 किलोमीटर गाड़ी चलाने में 3 घंटा लगेगा, तो आप समझ सकते हैं गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। ऐसे कि स्पीडोमीटर पे आपको दिख रहा होगा ये, इसका हम 30-40 तो फिर भी 7 बजेगा, इसका मतलब कि आगे और कम होगा स्पीड। तो ठीक है, अब जो भी होगा सामने आएगा। इतना आसान होगा नहीं। पहाड़ों में मस्तांग वैली में गाड़ी चलाना और यहाँ गाड़ी चलाना दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि मस्तांग वैली में ट्रैफिक 0 होता है और यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम, बहुत ज़्यादा। तो ले थोड़ा सा टफ है, फिर भी कोई बात नहीं। ले कालिम्पोंग, किधर जाना हम लोग को? गैंगटॉक। ओके, थैंक यू। भाई साहब को भी गैंगटॉक जाना है और हमें भी जाना है, इन्होंने हमें रास्ता बता दिया। थैंक यू इसके लिए इनको। ये सिक्किम के ही हैं। पहाड़ों में स्किल बड़ा ज़बरदस्त चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। इस साला कैसे गाड़ी चला रहा है, जहाँ तहाँ अटक जाता है इनोवा। से आगे निकलना पड़ेगा, ये माथा खराब करेगा।
ये इनोवा टेंशन देते हुए ये कहीं भी रोक देता है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इसका। इसके पीछे चलना ठीक नहीं, लेकिन ये आगे चलने को तैयार है। मैं आगे चलूँगा, पीछे चलूँगा नहीं। फिर चलो एक बार हम भी चलते हैं। सिक्किम में वो फूल मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। जिस फूल को देख करके मैं खुश हुआ था, वो फूल नहीं दिखा है अभी तक। वो बहुत खूबसूरत था, येलो कलर का, वो अद्भुत था। तो पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी उस फूल को देखने के लिए। वो इतना खूबसूरत था कि क्या मैं बताऊँ आपको। वो एक अलग ही फूल था, पहाड़ों में फूल। सिक्किम के रोड अच्छे हैं। हमने सोचा था कि शायद रोड ख़राब हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का रोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। गवर्नमेंट सिक्किम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उसके पीछे रीज़न है सिक्योरिटी। क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है वो, इंडिया का बॉर्डर लाइन जो है वो आगे में बहुत कम है, और चाइना का ज़्यादा है। शायद यही एक रीज़न है। आप ये नज़ारे देखिए, अलग ही लेवल है खूबसूरती की। बहुत खूबसूरत है ये पूरा पहाड़ ना। कहता आदमी की स्वर्ग कहाँ है। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है बॉस। हो बहुत देखिए। ये देखो, ये पहाड़ इतना खूबसूरत है। काहे नहीं वीडियो बना रहा है कैमरा? वीडियो बनाओ, डरने का नहीं रे। जिंदगी जंग है, डरेगा क्यों? लड़ेगा। 44 किलोमीटर यानी 40 हो गया होगा अब तक। 40 किलोमीटर और पहुंचना है गैंगटॉक में। टाइम है 4:26 देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। यानी 40 किलोमीटर जाने में अगर पौने 2 घंटा भी लगता है तो 6 बजे तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए, नहीं तो अंधेरा तय है। क्योंकि 4:26-27 हो गया तो अंधेरा तो होना ही होना है, और अंधेरा होगा तो गाड़ी चलाना थोड़ा टफ है।
रैंगपो 5 किलोमीटर बचा है अब। देखिए, यानी कि ये जो नज़ारे हैं ना, वो अलग ही लेवल के हैं बॉस। क्या खूबसूरत है। ओ हो। रुकेगा क्या? रुकना चाहता है इन पहाड़ों में? क्या बात है बॉस, ये है नज़ारे। आप देखिए, इन नज़ारों को देखिए, अलग ही माहौल है। क्या खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ओ हो। क्या लग रहा है। देखिए, गैंगटोक 39 किलोमीटर बचा है। हम लोग अब गैंगटोक के करीब करीब ही हैं। वहाँ जाने के बाद फिर होटल खोजना है। रैंगपो 2 सिंगटम 13 गैंगटोक। अब यहाँ से 41 लिख रहा है, पीछे 39 लिखता है, समझ नहीं आता है। 1-2 किलोमीटर तो ये ऐसे ही बढ़ा देता है। तो बढ़ा ले भाई, जितना बढ़ाना है बढ़ा ले, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा स्टाइल है। आप इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लीजिए तब तक, ये अलग ही है। वो हो, क्या खूबसूरत है। आप देखिए, हम तो मज़ा ले रहे हैं भाई साहब, आपको भी इन पहाड़ों का मज़ा सब भी मजा लीजिए दिला। दोबारा। हाँ, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, ज़रा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो गैंगटोक 38 किलोमीटर बचा है। नामची 43, लाचेन। लाचेन कल जाएंगे। लाचेन कितना किलोमीटर था? सिक्किम बॉस, ये है सिक्किम। उन पहाड़ों पे लिखा है सिक्किम। इधर नजर दौड़ाइए, उधर खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती। द ग्रीन स्टेज ऑफ इंडिया। हम लोग को भी फोटो खिंचाने दो यार। क्या है, हम लोग भी फोटो खिंचाते हैं यार, ढेर दिन हो। आओ आओ आओ, ये देखिए, और ये जो नज़ारे हैं। इधर देखिएगा, हम आपको फोटो खींचते हैं, रुक जाइए। आओ, बैठिए 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 यार। वेलकम टू सिक्किम। इन पहाड़ों में जो खूबसूरती है ना, वो नेक्स्ट लेवल है बॉस, नेक्स्ट लेवल है। आप
चलते रहा जाए। चला जाएगा, हो गया, अंधेरा तो तय है। तो आप इतना खूबसूरत है, आप देखिए एक बार, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। गंगटोक पहुँचे हैं पटना से, पहुँचने वाले हैं, और शाम का समय हो गया है और नज़ारे बड़ी खूबसूरत। और आपको स्क्रीन पे अगर टाइम दिख रहा है तो 5:10 हो रहे हैं। मतलब हम लोग रुकते, खाते पीते, चाय पीते, आराम से 5 बजे तक गंगटोक के आसपास हैं, यानी 6 बजे हम गंगटोक में होंगे। और ये हमारे लिए दिलचस्प बात है, क्योंकि आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा, हम आज तक कहीं एवरीथिंग कहीं भी गए हों। दार्जिलिंग हम एक दिन में आए थे, सिक्किम में एक दिन में आए थे, मस्तांग वैली एक दिन में गए थे, सब जगह। भले ही रात क्यों न हो जाए। एक बार तो नेपाल हम गए थे तो 9 या 10 बज गया था रात। और फिर नेपाल से पोखरा गए थे, शाम के समय निकले तो 12:45 हो गया था, मतलब 12:45 रात बज रहा था। और ये टनल, हो क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, ये बहुत खूबसूरत है। अरे भाई साहब, ये है, ये टनल जब मैं पहली बार आया था तो ये बन रहा था उस समय, और ये अभी बन के तैयार हो गया है पूरा। और ये बहुत दूरी कम करता है, कम से कम 14 से 15 किलोमीटर दूरी शायद ये कम करता है ये टनल। हम लोग उस समय आए थे तो ये बन रहा था, काफ़ी दिन हो गया हमें आए हुए। मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 20 में आया था, 20-21 के आसपास हम लोग आए थे, 20-21। और ये देखिए पूरा अंधेरा पूरा हो चुका है, बस। और ये लाइट जलना चालू, और हम लोग अभी गंगटोक पहुंचने वाले हैं। अरे ये गंगटोक वाले लोग हैं, इनकी ज़िंदगी बड़ी निराली है भाई, इन पहाड़ों में रहते हैं। बहुत लोग तो संतरा बेच रहे थे, तो पहाड़ों से तोड़ करके लोग संतरा बेच रहे थे। मेरे को मन किया मैं लूँ, फिर प्रॉब्लम है, कैरी करना आसान नहीं था, फिर हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया कि नहीं। कभी गियर फंसता है सर। ये पहाड़ों में अलग ही दुनिया होती है, इतना खूबसूरत है ये। देखिए ये शाम ढलने को है, उसकी भी अलग खूबसूरती है। और पहाड़ों में 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने में 5-6 घंटे लगते हैं, और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सारा समय जो है वो इन पहाड़ों में ही गुजर गया। हालांकि हमने कोशिश की है कि तेज़ चलाया जाए, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स 2 बजे तक तो उधर ही थे, यानी 3 घंटा में हम लोग
ढाई 3.5 घंटा में कहिए, 3.5 घंटा में हम लोग लमसम 120 किलोमीटर चलाए हैं। तो ठीक है, 3.5 घंटे में यानी 35-40 का एवरेज स्पीड है। उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है यहाँ, मुझसे ज़्यादा होगा तो फिर टेंशन हो सकता है। जिंदगी सिकिंग जोन। ये खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के, इनकी अपनी खूबसूरती होती है। और अंकित सिंह का कहना है कि हिमालयन जो गाड़ी है ना भैया, ये गाड़ी नहीं है, ये घोड़ा है। ये तबड़क तबड़क कहीं भी क्रॉस कर जाता है, घुस जाता है। तो वाकई तो कंपनी का स्ट्रेंथ जो है बनाने का वो अद्भुत है। और ये बहुत धूल। कहता है कि ये गाड़ी जो है ना, किसी भी ख़राब रोड हो तो कहता है तबड़क तबड़क निकल जाती है घोड़े की तरह। तो हाँ, कुछ कैपेसिटी तो इसकी वैसी ही है, घोड़े है। तो हमने सोचा कि इसका नाम रखेंगे चेतक। और ये चेतक की तरह ही है। SK सिक्किम 02। इसका अलग ही है लेवल। अभी हम लोग गंगटोक पहुंचने ही वाले हैं। छः बजते बजते तो ज़रूर पहुंच जाएंगे, अगर जाम नहीं हुआ तो। उसके बाद वहाँ से 0 पॉइंट जाना है। 0 पॉइंट जाएंगे, लाचून, लाचेन, इन सब जगहों पे हम लोग को जाना है अभी। तो कोशिश की जाया जाए। ओहो, पहाड़ों में एंटॉर्क अच्छा दिखती है। एंटॉर्क स्कूटी जो है वो सबसे ज़्यादा पहाड़ों में देखी जाती है।
उसके पीछे रीजन भी है। हंटर जो है ना वो शॉर्ट हेड के आदमी के लिए बेस्ट है, पावर है ही।